है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग स्कूल सॉफ्टवेयर इन टैली प्रोग्राम का पार्ट 7 स्टडी कर रहे हैं। देखिए, कोई भी स्कूल हो तो उसमें क्लास, सबसे पहले हम लोगों को क्लास की आवश्यकता होगी, स्टूडेंट, फिर हर स्टूडेंट से कितनी फीस लेनी है, फिर हम स्टूडेंट से फीस को रिसीव करेंगे, उसको कंसेशन देंगे, और अगर स्टूडेंट लेफ्ट हो गया है तो उसका अलग से डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, और इसके बाद पेंडिंग फीस रिपोर्ट हम लोग बनाएंगे। अभी तक हम लोग क्लास को बनाना अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने इसमें ग्रुप ऑब्जेक्ट का, टैली में जो ग्रुप ऑब्जेक्ट होता है उसकी सहायता से क्लास बनाना और साथ ही साथ डिमांड फीस बनाना सीख लिया था। स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने लेजर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया था, है ना, फीस। तो इतनी चीज़ें हम लोगों की हो गई थी। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग रिसिप्ट पढ़ेंगे, मतलब क्लास वाइज हम लोगों ने स्टूडेंट की डिमांड को डिक्लेयर कर दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं स्टूडेंटों से कितनी कितनी फीस रिसीव हो रही है उस पर वर्किंग करेंगे। तो मैं फिर से आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कि मैंने एडमिन ऑफ टैली में आप लोग देख सकते हैं ये स्कूल सॉफ्टवेयर नाम से एक मेन्यू आइटम क्रिएट करती है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अभी मास्टर और रिपोर्ट दो मेन्यू आइटम आती थी। अब ये तीसरा ऑप्शन भी हम लोगों के पास आने लगेगा जिसका नाम ट्रांजैक्शंस है। ठीक है दोस्तों, तो जब हम लोग मास्टर मेन्यू आइटम पर क्लिक करेंगे तो एक अनदर मेन्यू ओपन होगी जहां पर क्लास डिमांड क्रिएट और स्टूडेंट क्रिएट, ये दोनों चीजें अवेलेबल रहेंगी। जब हम लोग क्लास को क्रिएट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ क्लास का नेम आ रहा है और अप्रैल से मार्च तक की डिमांड और उसका टोटल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आता रहेगा। ठीक है, और इसके लिए हमने किस ऑब्जेक्ट का यूज किया है, ग्रुप ऑब्जेक्ट का। ग्रुप ऑब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट है जब हम लोग लेजर बनाते हैं तो वहाँ सन्ड्री डेटर्स होगा, की सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। तो मैंने क्या किया कि क्लास बनाने के लिए ग्रुप ऑब्जेक्ट का यूज कर लिया था। ये मैंने दोस्तों अपने फर्स्ट टू थर्ड पार्ट में ये पूरी डिटेल मैंने आप लोगों को बताई थी, उसका डेमो दिखाया था और कैसे बना है वो भी बताया था। तो आप लोग मेरा वो पार्ट जरूर देखिए, आपको ये चीज समझ में आएगी। अच्छा, फिर जब हम लोग स्टूडेंट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर मैंने लेजर ऑब्जेक्ट का यूज किया जहाँ स्कॉलर नंबर, स्टूडेंट नेम, फिर यहाँ क्लास उसी क्लास वाले सेक्शन से खुद के आएगी जब हम लोग क्लास बनाएंगे। फिर फादर नेम, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पार्ट 4 टू पार्ट 6 बताई थी, पूरा विद डेमो, एक एक कोड, एक एक चीज़ बताई थी। उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूँगा। अच्छा, अब हम लोग रिपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। तो रिपोर्ट में जब हम लोगों ने क्लास डिमांड रिपोर्ट पर क्लिक किया था तो आप लोगों ने देखा था कि जो जो हम लोग क्लास और उनकी मंथ वाइज डिमांड वहाँ फीड करेंगे उसकी रिपोर्ट हमको इस तरह से शो हो जाएगी, है ना। और हम लोगों ने ये डेटा कहाँ से रिट्रीव किया है, ग्रुप ऑब्जेक्ट से, क्योंकि जब हमने क्लास बनाई तो उसको ग्रुप ऑब्जेक्ट में सेव किया और फिर इसी डेटा को हम लोगों ने क्या किया, ग्रुप ऑब्जेक्ट से रिट्रीव कर लिया। और साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें इंटर की भी फंक्शनैलिटी को ऐड किया था कि जब हम लोग यहाँ पर इंटर करेंगे तो एक रिपोर्ट ओपन हो जाएगी जहाँ पर वो क्लास और डिमांड होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हियर यू कैन एडिट और डिलीट क्लास डिमांड। अब दोस्तों ये स्टूडेंट की डिटेल है जहाँ पर आप सब देख सकते हैं, स्कॉलर नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्या क्लास है ना, क्या मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन डेट, सेंटर, ये सारी चीज़ें यहाँ शो हो रही है। इसको हम लोगों ने कहाँ से रिट्रीव किया
वहाँ पर सिलेक्शन होगा और हम लोग इंटर करेंगे तो ये स्टूडेंट के अल्टर को शो करा देगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं या कुछ हमें मतलब कुछ चेंज करना चाहे वो भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग आज के टॉपिक पर आते हैं ट्रांजैक्शन मेन्यू पे, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने दो मेन्यू आइटम बनाई है, फीस रिसिप्ट क्रिएट और फीस रिसिप्ट डिस्प्ले, ठीक है। आज हम लोग इसका पूरा डेमो देखेंगे और साथ ही साथ टेली प्रोग्राम में भी देखेंगे। जैसे ही फीस रिसिप्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये रिसिप्ट क्रिएशन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने जो ऑब्जेक्ट यूज किया है वो कॉस्ट कैटेगरी यूज किया है। कोई कंपलसरी नहीं है कि आप रिसिप्ट में कॉस्ट कैटेगरी ऑब्जेक्ट का ही यूज करें, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का आप यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो लेजर का भी यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक फंक्शनैलिटी के लिए एक ही ऑब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट के लिए भी आपने लेजर यूज किया और रिसिप्ट के लिए भी लेजर ऑब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट फॉर डिफरेंट पर्पस। यहाँ देखिए मैंने रिसिप्ट नंबर दे दी है, डेट दे दी है। आप जैसे ही यहाँ स्कॉलर नंबर सेलेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट का नाम, क्लास नेम, नेम ऑफ फादर और उनकी जो डिमांड आप लोगों ने क्लास बनाते समय दी थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगी, ठीक है। हमने यहाँ कॉस्ट कैटेगरी ऑब्जेक्ट का यूज किया है, आप देखिए, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ देखिए जब आप लोग डिस्प्ले रिपोर्ट पर जाएंगे तो आपको वो पूरी डिमांड यहाँ पर शो हो जाएगी जो कि कॉस्ट कैटेगरी से रिट्रीव होगा। और जब हम लोग इंटर की प्रेस करेंगे तो हम अपनी फीस रिसिप्ट में कुछ करेक्शन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं अपने टेली प्रोग्राम में और इसको करके देख लेते हैं। और एक चीज दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टेली प्रोग्राम में। आप लोग देख रहे हैं यहाँ स्कूल सॉफ्टवेयर नाम से एक मेन्यू आइटम है, ये मास्टर, यहाँ से आप लोग मास्टर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से स्टूडेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट है, यहाँ पे स्टूडेंट की रिपोर्ट होगी, यहाँ आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ऑल्ट डी से डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट नहीं होगा दोस्तों क्योंकि मैंने इसमें एंट्री कर रखी है, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी भी है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट रिपोर्ट हो गई। अब जो हमारी आज की रिपोर्ट है ये देखिए यहाँ फीस रिसिप्ट क्रिएट कर सकते हैं। मान लेते हैं फीस रिसिप्ट AX2 है ना, कोई भी हो सकती है, डेट आप कोई भी ले लें। अब देखिए ये जो स्कॉलर नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट टेबल से आ रहे हैं। आप जैसे ही यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो देखिएगा दोस्तों नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास नेम, नेम ऑफ फादर और उसकी क्या डिमांड है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अभी हम लोगों ने शायद थर्ड में डिमांड नहीं दी है, सेकंड ले लेते हैं। ये देखिए सेकंड में आ गई है, ठीक है। थर्ड में क्यों नहीं आई थी, ये प्राइमरी रह गया था दोस्तों, है ना। फोर्थ ले लेते हैं तो देखिए फोर्थ स्कॉलर नंबर क्लास सेकंड में है और क्लास सेकंड की ये हमारे पास डिमांड है। हम लोग यहाँ पे अप्रैल की 500 भी गलती से ले लेते हैं, है ना। चलिए ठीक, अब हमने सेव कर दिया। अरे डिमांड तो 500 थी, जो 400 थी हमने 500 फिल कर दी। तो इसके लिए मैंने यहाँ फीस रिसिप्ट डिस्प्ले भी रखा है। ये देखिए अप्रैल में रिसिप्ट आपको कितनी दिख रही है, 500। इसको एडिट करना है, इंटर करिए तो ये देखिए वही चीज़ खुल गई है। अब यहाँ पे 500 की जगह आप 400 ले लीजिए, कंट्रोल ए करिए तो ये देखिए इसकी रिसिप्ट 400 हो गई। और यहाँ देखिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग मास्टर्स में क्लास और स्टूडेंट क्रिएट करना, रिपोर्ट में क्लास डिमांड रिपोर्ट, स्टूडेंट रिपोर्ट और ट्रांजैक्शन में फीस रिसिप्ट क्रिएट करना और फीस रिसिप्ट डिस्प्ले करना।
के दिन और नेक्स्ट 2 डेज में हम लोग इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इसमें और भी अमेंडमेंट करेंगे। तो दोस्तों मैं इसका कोड भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने मेन फाइल बनाई, ठीक है। टेक्स्ट फाइल के लिए आप इसको .ddl कर देंगे तो ये .ddl हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए मैंने इंक्लूड अलग अलग फाइलें बनाई है भाई, अलग अलग इसलिए बनाई है ना कि ये कोड काफ़ी लंबा होता जा रहा है। अब एक ही फाइल में रखेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो टेलीमीडियल में ये इंक्लूड की फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है, कि क्लास के लिए अलग, स्टूडेंट के लिए अलग, रिसिप्ट के लिए अलग, और इनको इसी फोल्डर पर हर एक को मैंने रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में इस चीज़ को काफ़ी बारीकी से समझेंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो पार्ट मैंने बनाए हैं, देखिए कितनी, इस चीज़ को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जो कल का वीडियो होगा उसको स्किप मत करिएगा, ठीक है। और दोस्तों आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, स्कूल सॉफ्टवेयर पूरा जो कि एक प्रोफेशनल का हो वो मैं आपको बना करके सिखा दूँगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, डेली डेवलपर परचेज करिएगा। उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है कि मैं डेली डेवलपर का प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। डेली डेवलपर का इसलिए खरीदिएगा क्योंकि ये दोस्तों जो कोड है ये कोई भी एडिट कर सकता है ना, टेक्स्ट फाइल में। लेकिन जब आप डेली डेवलपर ले लेंगे तो उससे आप लोग .tcp फाइल बना सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। डेली डेवलपर में भी वर्किंग करना बताऊंगा। लेकिन अभी हम लोग स्कूल सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा फैमिलियर हो लें दोस्तों, अभी बहुत बड़ी पिक्चर बाकी है, क्योंकि एक स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाना डेली में काफ़ी चैलेंजिंग वर्क होगा। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे और मार्केट में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उससे बेटर सॉफ्टवेयर बनाएंगे, और आप लोग स्कूल से कॉन्टेक्ट करके इसमें उनकी ज़रूरत के हिसाब से अमेंड कर सकते हैं और अपनी एक छोटी सी कंपनी से शुरुआत भी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के टॉपिक को मैं यहीं फिनिश करता हूँ और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं ये जानने के लिए कि ये भाई कैसे बना है ना। तो दोस्तों आप लोग भी थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करिएगा, क्योंकि मैंने